अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सपा नेता अखिलेश यादव पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत के परिवार से मिलने कानपुर देहात के गांव सरैया पहुंचे। बलवंत की पत्नी ने रविवार को अखिलेश को पत्र लिखकर मदद मांगी थी। पत्नी शालिनी ने खुद को अखिलेश की छोटी बहन बताया था, जिसके बाद सोमवार को अखिलेश बलवंत के गांव पहुंचे। उन्होंने बलवंत के पिता और पत्नी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। बता दें, युवा व्यापारी बलवंत की पुलिस कस्टडी में 13 दिसंबर को मौत हो गई थी। पति की मौत के मामले में कार्रवाई से असंतुष्ट बलवंत की पत्नी शालिनी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश को रविवार को पत्र लिखकर घर बुलाया था। बलवंत के परिवार से मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार के सामने बर्बरता से पुलिस वाले पीट रहे थे और इतना पीटा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिटाई से युवक की जान तक चली गई। कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। भाजपा सरकार में ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस घटना में साजिश है और षड्यंत्र है। पूरी घटना की जिम्मेदार पुलिस है। जो कार्रवाई हुई है, हमें इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस हिरासत में मौत की घटना रुक क्यों नहीं रही है। मैं आपको बता दूं, ऐसी घटना इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने परिवार से बातचीत की है। परिवार इस दौरान पूरी घटना की निष्पक्ष जांच चाहता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि घटना की सीबीआई जांच हो या फिर सिटिंग जज की देखरेख में जांच कराई जाए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। अखिलेश यादव मिले थे, क्या कहा है आप लोगों ने उनसे? यही कहा है उसने कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे और सरकारी नौकरी दिलाएंगे और बच्चों को खेती भी दिलाएंगे, यही कहे गए। आप लोग ने क्या कहा था उनसे? हमने यही कहा, हमने तो न्याय मांगा है उससे। जिसने मारा है उनको सजा दी जाए और जो मरवाया उसको भी। अच्छा, जो कार्रवाई हो रही है इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, उससे हम नहीं संतुष्ट। कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, क्या संतुष्ट करे। मुख्यमंत्री की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी गई थी, तो क्या नहीं, हम नहीं रहती वो नहीं चाहिए आपको? ना। आरोपी जेल में हो, ये चाहिए? हाँ, आरोपी जेल में सजा भी उनको देनी चाहिए। अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश कह गए हैं कि न्याय दिलाएंगे हम तो। आश्वासन देंगे। आपकी क्या बात हुई और किस तरह से वो मदद करने के लिए भरोसा दिए? हमने मांगी थी, जो है सीबीआई जांच चाहिए, हमारे लड़के को मारा है, मरवाया वो चाहिए, और जो कुछ हो मदद करें आप, हमारी कार्रवाई। तो अखिलेश जी के द्वारा क्या आपको दिया गया आश्वासन? ये आश्वासन दिया गया कि पूरी मदद करेंगे आपको तरफ। और कुछ खास चीज कही? आधे घंटे आपकी बैठ के बाद भी क्या कहा उन्होंने आपसे? कहा कि हम पूरी आपकी मदद करेंगे, हम सांसद वहाँ कहेंगे। आर्थिक सहायता देने के लिए कोई आश्वासन दिया है क्या? जो मरवाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। पार्टी में मुझे कोई चीज मिले या ना मिले ये मैं जानता हूं। धनराशि कुछ देने का आश्वासन दिया है क्या? नहीं, वो आप ही तरफ से नहीं कुछ दिया, नहीं दिया। अरे रुक जाओ, ठीक है। अखिलेश यादव जी आए थे, क्या मांग करी आप? हमने मांग ये की कि जो हमारे भतीजों को मारा है, पुलिस ने मरवाया है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हमें ये जानकारी हो जाए कि हमारे भतीजे को मरवाया किसने, और जो अपनी मदद हमारी जो कर पाए वहाँ मदद करें। ये हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा मदद करेंगे, किस तरीके की मदद करेंगे? हर से की मदद। हमने कहा नौकरी भाई दिलवा दो, अगर भैया के पत्नी को कहता हो तो उसके पास कुछ है नहीं, या कुछ बना सहायता रोक कर दे दो 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि करवाएंगे, अब हम विधानसभा में उठाएंगे। हमारा कुछ भी हो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो हमारे भले भतीजों को मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई। और सबसे पहले वो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुझे मरवाया किसने, ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि मतलब किसने मेरे को मरवाया। उन्होंने कहा आश्वासन दिया। हाँ, सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ की नहीं पुलिस मान रही, सीबीआई जांच करवा दीजिए आप। भाई मुझे जाने तो मिले कि मारा क्या। हमारे तो सब व्यापारी परिवार पूरा व्यापारी एक मारे जाएगा, आज वो मारा कल दूसरा मारा जाएगा। 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। हाँ, उससे संतुष्ट नहीं है? हम यही जब हम संतुष्ट आएगा, जब 12 आदमी 13 मार रहे हैं, 8 आदमी हमने देखा मौके पर थे, वो सीबीआई सूजी वाले और 5 एक दरोगा थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज रनिया और थाना इंचार्ज। 13 लोग थे आप? 12-13 हम लोग धक्का मार गिराया सड़क पर, वहाँ
जहाँ लड़के हमारे सामने मार रहे थे, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, रस्सी बांध के मार रहे थे, लाठी सब कुछ सिविल ड्रेस में थे, कुछ ड्रेस में थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से बात करेंगे? हाँ बताया ना, मुख्यमंत्री बताया हमारे सामने आके सामने मार रहे थे, हम गए, हमारे भाई गए, हमारे जिनका सामान छिना ली गया वो भी गए, कह रहे भैया क्यों मार रहे हो, हमें रुपया नहीं मिले तो यो न मिले चला गया। लेकिन हाँ आपने क्या कहा, मुख्यमंत्री से बात करें इस मामले में? हाँ मुख्यमंत्री बात हमने कहा मुख्यमंत्री अखिलेश जी से कि हमारी बस की मदद करें, हमारे न्याय दिया जाए। सदन में उठाएंगे। आप क्या चाहते हैं? अब हम यही हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो पहले नंबर पर गिरफ्तारी होना चाहिए और निर्दोष को फंसना चाहिए, न फंसाए हमारे। अखिलेश यादव आए थे, क्या मांग करी आपने? हमारी यही मांग है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, सबसे मेन न्याय हमारी मांग यही है। तो न्याय कैसे मिले? आरोपी गिरफ्तार तो आरोपी गिरफ्तार हों, उनसे पूछा जाए, उनको कस्टडी में लिया जाए, उनसे जानकारी की जाए कि हकीकत 3 घंटे में हमारे भतीजे को क्यों मारा गया। अच्छा, ये लूट की घटना आपके साथ हुई थी? लूट की घटना हमारे साथ हुई थी। उसी का ही पुलिस ने मुकदमा लिखा था? हाँ, पुलिस का हमने FIR की थी, उसमें किसी के नाम से FIR नहीं थी, केवल अज्ञात लोगों के नाम से FIR थी। अखिलेश जी से बात हुई? क्या बात हुई अखिलेश जी से? अखिलेश ने क्या कहा है? अखिलेश ने यही कहा है कि आपको जैसे और लोगों की तरीके से पुलिस कस्टडी में जो भी हुआ है तो उसमें 1 करोड़ या कुछ दिया गया है, उस तरीके से आपको भी दिया जाए और नौकरी भी दी जाए हमारी बहू को, यही उन्होंने आश्वासन दिया है। तो क्या अखिलेश यादव सदन में मुद्दा उठाएंगे विधानसभा? अब कह तो ये रहे थे। कह रहे थे? जी सर। और क्या कहेगा? बस यही कहेगा कि नहीं, हम आपकी बात सदन में भी उठाएंगे और प्रशासन से भी कहेंगे कि नहीं, वो आपकी मदद की जाए। आप लोग लगातार CBI जांच की मांग कर रहे थे, क्या अखिलेश यादव से वो भी कहा आपने? नहीं, CBI जांच के नहीं, हमको तो जो जांच हो रही है वो ऐसे प्रगति पर है। 4 लोग पकड़े भी गए हैं, मगर ये भी कहना है शासन से कि नहीं और भी लोग पकड़े जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कुछ पकड़े जाएं। अखिलेश यादव अपनी तरफ से कुछ कर गए हैं? कुछ क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, आश्वासन देंगे कि नहीं हमारी पार्टी की तरफ से कुछ सहायता की जाए। 2022 में मनीष गुप्ता की जो चुनावी थाने में उनके सामने पीट रहे थे, इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं रही है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी CBI जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी देते हैं सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, CBI या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम, जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव करी, इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं।
अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, देश में सबसे ज़्यादा और उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है देश में। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है जहाँ पर पुलिस की वजह से थाने में पीट करके जान गई हो। मुझे याद है गोंडा में उसके परिवार के लोग थाने के बाहर बैठे थे और उसके परिवार के सदस्य की अंदर पिटाई हो रही थी, और जब आवाज़ आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। पुलिस पीछे से उसको नौजवान को लेकर के भागी, वो भी निर्दोष था। आज मैं जब इस परिवार से मिला हूँ, बलवंत सिंह के चाचा, ताऊ और परिवार के सदस्य यही कह रहे थे कि थाने में उनके सामने पीट रहे थे। इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को, अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी दे दें सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम, जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है, उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है, इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं? 12 बजे, 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव, इसलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आपके विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए, आप जेल मिलने भी जा रहे हैं। ये विषय दूसरा है, मैं वहाँ बात करूँगा प्रेस से, लेकिन कस्टोडियल डेथ में होना, इस परिवार की 1 करोड़ की मदद हो, पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, सिटिंग जज के निगरानी में जांच हो या सीबीआई जांच हो और परिवार को न्याय मिले। और कस्टोडियल डेथ कैसे रुकेगी, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर के मदद की आश्वासन देना नहीं, जबकि मुख्यमंत्री जी को पूरी जिम्मेदारी है इस परिवार की मदद करें। आप कानपुर गए थे मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने, जब वो गोरखपुर में उनकी मौत हो गई थी। आज आप यहाँ पर भी आए, दोनों ही कस्टोडियल डेथ के मामले थे। ये समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे लाई? ये 2 मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए मैंने शुरू में गोंडा की घटना बताई,
बहराइच में हुई है कस्टोडियल डेथ, कन्नौज में कस्टोडियल डेथ, कोई जिला नहीं बचा है जहाँ पर कस्टोडियल डेथ ना हुई हो। जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई है, आपके झांसी में कस्टोडियल डेथ हुई, और जिस तरह झांसी में याद कीजिए पुलिस की गोली से मारा गया, उसके बाद पुलिस उसको लेकर के घूमती रही। मुझे परिवार के सदस्यों ने बताया कि बलवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई, जान जाने के बाद डॉक्टर से उससे इलाज कराना चाहते थे और रात भर घुमाते रहे डेड बॉडी को कि कहाँ लेकर के छोड़ें, और अंतोगत्वा जब और उनके सदस्य लोगों को जानकारी हुई तब पुलिस से उन्हें डेड बॉडी मिली। आखिर पुलिस कर क्या रही है और किसकी वजह से ये कर रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक परिजनों को नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले परिवार को, जो ज़मीन देने का आश्वासन हुआ है वो जल्दी ज़मीन दी जाए, 1 करोड़ की मदद हो, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। न केवल यहाँ पर समाजवादी पार्टी बल्कि सदन में भी समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठाएगी और हम अपनी पार्टी की तरफ से भी 5 लाख रुपए सरकार। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।